बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर है हमारा, उसके अंदर हम बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड पढ़ चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर प्रेशर का इफेक्ट क्या है। टेम्परेचर का इफेक्ट यानी टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड आप पढ़ चुके हैं। अब प्रेशर देख लेते हैं। उसके लिए पहले ये वीडियो देखें। आपके पास सपोज एक जार है और उसके अंदर आपने लिक्विड ऐड किया हुआ है। अब लिक्विड ऐड है तो आपके पास मॉलिक्यूल्स, आपने पढ़ा था टेम्परेचर देने की वजह से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ये रेड कलर के जो आप देख रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या हुआ है कि फैल गए हैं। अब आपने प्रेशर जो है वो क्या किया है, बढ़ा दिया। प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं आपके पास गैस बबल्स बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। मॉलिक्यूल्स के पास क्या है कि जगह कम है तो वो ज़्यादा आपके पास बबल्स नहीं बना सकते। ज़्यादा बबल्स नहीं बना सकते इसका मतलब है कि उनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। ये देखें आपके पास कि आपने जब प्रेशर ज़्यादा लगाया हुआ तो आपके पास बबल्स छोटे छोटे बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी कम बन रहा है। तो आपके पास इवेपोरेशन यानी कि जो प्रोसेस है बॉइलिंग पॉइंट वाला, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। अब सेकेंडली अब हम देखते हैं कि अगर हम प्रेशर रिड्यूस कर दें, अगर हम उसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर को रिड्यूस कर दें फिर क्या होगा। अब ये आपके पास एक जार है, उसमें लिक्विड है और ये पहले इस तरह से प्रेजेंट था। आपने प्रेशर को कम किया तो आपके पास मॉलिक्यूल्स के फैलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई, बबल्स बनाने ज़्यादा हो गए, ज़्यादा इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ, ज़्यादा वेपर प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया। तो आपके पास आपको कम टेम्परेचर देना पड़ा मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह से आपके पास प्रेशर का इफेक्ट होता है। प्रेशर, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा आपको उतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इवेपोरेशन के लिए या वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट करने के लिए। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली आप पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाया हुआ है उसको अचीव करने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। अब हम इसको देखते हैं एक सिरिंज के थ्रू। अब ये देखें आपके पास एक सिरिंज है, ठीक है, उसके अंदर पानी मौजूद है। आपने उस सिरिंज के ऊपर पहले प्रेशर को क्या किया, बढ़ा दिया है। ये देखें अब हम इसको बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाया तो आप देख रहे हैं कि बबल का साइज़ कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास बबल्स बनने का प्रोसेस है यानी वेपर्स में कन्वर्जन का प्रोसेस है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे आप सिरिंज को आगे कर रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब आप वही क्या करें कि आप क्या करें, प्रेशर रिड्यूस करें यानी सिरिंज को पीछे की तरफ खींचे। तो क्या हो रहा है, बबल बड़ा होता जा रहा है। बबल बड़ा होता जा रहा है कि क्या मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल्स को ईजिली जो है वो बबल्स बनाने का मौका मिल रहा है, ईजिली वो वेपर प्रेशर उनका बढ़ रहा है और इवेपोरेशन हो रही है। तो ये बेसिकली चीज़ थी। अब आपके पास क्या है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड अकॉर्डिंग टू योर बुक। अब आपने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब आपके पास किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी कि ज़्यादा सारे वेपर्स बन जाते हैं, उनका ज़्यादा सारा प्रेशर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है, तो फिर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है। तो आपके पास जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा और उतनी ही देर बाद आप बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा वेपर प्रेशर चाहिए। और ज़्यादा वेपर प्रेशर इसलिए चाहिए कि बाहर से उतना प्रेशर लग रहा है। तो अब कुछ चीज़ें आप देख लें कि आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा गैस के मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो आपके पास इवेपोरेट हों यानी कि वेपर्स बनाएं और उनका ज़्यादा वेपर प्रेशर बने ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब ये जो चीज़ है इसके अंदर मतलब आपको पता चला कि बॉइलिंग पॉइंट देर बाद अचीव होगा हाई लेवल पे जाके। अब अगर वही आप प्रेशर रिड्यूस कर दें तो ईजिली मॉलिक्यूल्स क्या हो सकेंगे, इवेपोरेट हो सकेंगे। तो आपको कम टेम्परेचर लगाना पड़ेगा और आपको लो टेम्परेचर पर ही वेपर प्रेशर अचीव हो जाएगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा और आपको लो बॉइलिंग पॉइंट पर ही वो चीज़ मिल जाएगी। इसकी एग्जांपल आपकी बुक पर दी हुई है कि आपके पास सपोज वाटर है, वाटर को आपने 3 जगहों पे लिया है। एक आपने नॉर्मल अपनी जगह पे लिया है या इससे थोड़ा सा जो है वो नीचे डेप्थ में ले लिया है, जहाँ पर आपके पास प्रेशर कितना था बाहर, 1489 टॉर। उसके बाद आपके पास आगे आप गए थोड़ा सा हाई लेवल पे, मरी पे चले गए सपोज, तो वहाँ पर आपके पास प्रेशर जो था वो था 700 टॉर। तो आप टेम्परेचर चेंज देखें कि 1489 टॉर पे 120 डिग्री सेल्सियस पे जाकर बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ था आपके पास लिक्विड का, यानी कि आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा था। वही अगर 700 टॉर है तो आपको 98 डिग्री सेल्सियस बस देना पड़ा। वही अगर आप और मज़ीद प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं 323 टॉर तो आपको और भी कम टेम्परेचर लगाना पड़ा। तो आपको यहाँ से पता चला कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा आपको टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, जितना कम प्रेशर होगा उतना कम टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। अब हम एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि अगर प्रेशर हाई हो, प्रेशर लो हो, तो हम उसका क्या डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं।
पहले हम देखते हैं कि अगर हाई प्रेशर है हमारे पास तो हम उसका क्या यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप डेली रूटीन में प्रेशर कुकर्स पे करते हैं। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाया जाता है। प्रेशर बढ़ाया जाता है कैसे कि आपके पास प्रेशर कुकर एक सील्ड कंटेनर होता है जिसमें से बाहर कोई चीज़ नहीं जा सकती। तो क्या करते हैं आप नीचे से टेम्परेचर दे जाते हैं और ऊपर से वो टाइटली पैक्ड है यानी कि सील्ड है और उसके अंदर क्या हो रहा है कि हर चीज़ जो है वो अंदर की अंदर ही रह रही है। अंदर रहने की वजह से क्या हो गया है कि उसका प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने की वजह से आपके पास जो आप टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो जितना भी आप टेम्परेचर दे रहे हैं वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर ही रह रहा है। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर ही रह रहा है तो इसका मतलब है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का अपना टेम्परेचर अपनी हीट कैसी है, ज़्यादा हो गई है। लिक्विड या कोई भी चीज़ जो आप यहाँ पर लिखते हैं और आपके पास जो प्रेशर है वो भी अंदर क्या है, ज़्यादा है। बाहर का कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा उसके अंदर क्योंकि वो सील्ड कंटेनर है। तो अब क्या हुआ कि आपके पास अंदर वाले जो खाना है उसके अंदर क्या हुआ है कि हीट ज़्यादा हो गई है। हीट ज़्यादा होने की वजह से वो आपके पास जल्दी से खाना पक गया एज़ कम्पेयर टू कि आप घंटों उसको जो है वो पकाते एक हंडिया वगैरह में। तो आपके पास जो हाई प्रेशर उसका ये फ़ायदा हुआ कि आपको कम फ्यूल लगाना पड़ा, कम टाइम में आपके पास खाना पक गया। अब हम देख लेते हैं कि अगर लो प्रेशर हो तो उसका क्या यूज़ है। तो इसका मतलब है कि लो प्रेशर आप कैसे क्रिएट करते हैं कि आप किसी जगह के अंदर से हवा को निकाल दें। हवा की वजह से ही मेनली आपके पास प्रेशर होता है। वैक्यूम का मतलब है खाली जगह बना दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो इसका जो एक मेन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है प्रोसेस वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किस चीज़ को हीट करके प्योरीफाई करते हैं, उसकी वेपराइजेशन करवाते हैं और डिफरेंट प्रोसेस करके उसको हम प्योरीफाई करते हैं। अब बात ये है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर डिकम्पोज हो जाती हैं तो वो प्योरीफाई नहीं हो पाती। डिकम्पोज होने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों से मिलकर वो बनी हुई थी एक टेम्परेचर रीच हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पर जाके हमने उसको प्योरीफाई करना था, साफ़ करना था, वो क्या हुआ कि आपके पास दोबारा अपने प्रोडक्ट्स से जो उसके बने हुए थे वो दोबारा अपने रिएक्टेंट्स यानी कि जिन चीज़ों से वो बना हुआ था उसमें डिकम्पोज हो गया। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं। प्रेशर रिड्यूस करने से हमें वो चीज़ जो हमने हाई टेम्परेचर पर जाकर इसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसको प्योरीफाई करना था वो अब हम क्या करते हैं कि लो टेम्परेचर पर प्योरीफाई कर लेते हैं जिस पर वो चीज़ डिकम्पोज भी नहीं होती क्योंकि उसका डिकम्पोज होने के लिए टेम्परेचर बहुत हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। अब हमने तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही इसको कर लिया। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लाइसरीन की एग्जांपल बुक पे दी हुई है कि वो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। जिस चीज़ों से वो बनी होती है वो बना देती है। जबकि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर हम क्या करते हैं कि उसको ईजिली प्योरीफाई कर लेते हैं। ये है बेसिकली आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ आई हो कि बहुत आसान टॉपिक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।